तो गाइस 2 दिन पहले रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 वाले सीबीटी 1 एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी है, जिसमें इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5810 थी, जिसका एग्जाम 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च 2026 के बीच में हुआ था। जिसके बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार काफी सारे लोग के कमेंट्स आ रही है, डीएम्स आ रही है कि भैया मेरा स्कोर इतना बन रहा है, मेरे रो मार्क्स इतने आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी शुरू कर दूं। तो भाई इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भाई अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो, यानी कि जोन वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर के बारे में जानने वाले इस वीडियो में। तो भाई काफी हद तक एग्जैक्ट डेटा यहां पर हम एनालाइज करने वाले हैं, तो काफी हद तक आपकी टेंशन और आपकी उलझने, कंफ्यूजन हद तक दूर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको टफेस्ट शिफ्ट के बारे में भी बताऊंगा और दोस्तों जो इजीएस्ट शिफ्ट रही है इस बार उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा तो नहीं मिल पाया, तो जितने भी लोगों ने अपना डेटा प्रोवाइड किया या फिर अलग अलग रैंकिंग वेबसाइट्स के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दी, उस डेटा के बेसिस पर हम कट ऑफ को यहां पर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अपनी तरफ से कुछ जानकारी नहीं दूंगा, मिलके डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, शिफ्ट के बेसिस पर भी, एग्जाम के लेवल के बेसिस पर भी, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और भाई जोन वाइज वैकेंसीज के बेसिस पर भी, इस बार कंपटीशन क्या रहा उसके बेसिस पर भी। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट गाइस उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए, जिन्हें आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। एक बार इन हैंड नोट्स को पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। थ्योरी तो दे रखी है, टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ के देखिए, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छप जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस एक बार हम वैकेंसीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इस बार की टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी रही है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल लिया, रो मार्क्स के बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे, समझ गए। तो भाई यह है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट वाइज वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन। इस बार ग्रेजुएट लेवल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5810 थी, जिसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर थी। 3416 वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर थी, जो कि लेवल 5 की पोस्ट थी। इस बार लेवल 6 की भी पोस्ट थी, ट्रैफिक असिस्टेंट, सॉरी इस बार लेवल 4 की भी पोस्ट थी, ट्रैफिक असिस्टेंट की, केवल 59 वैकेंसी के साथ। बाकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 161 वैकेंसी थी, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर 615 थी, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 921 वैकेंसीज थी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 638 वैकेंसीज थी। तो सबकी नजर इस पोस्ट के ऊपर है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की भाई 3416 वैकेंसीज थी, तो कम से कम हम इस पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। आप सभी को पता है सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है, यहां पर आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ बनती है। ठीक है, यानी कि ये जो लेवल 6 की पोस्ट है इनकी कट ऑफ अलग बनेगी, लेवल 5 की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनेगी, 5 की और 4 की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनेगी। ठीक है, और जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले तो डेटा के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि इस बार टफेस्ट शिफ्ट कौन सी निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज जितने भी लोग का डेटा है, जो अटेम्प्ट रहा है, ठीक है, जो अटेम्प्टेशन का एवरेज स्कोर आ रहा है, जो एवरेज स्कोर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का, वो लमसम जो निकल के आ रहा है ना गाइस, मैं आपको बता दूं, वो मेरे हिसाब से 55 आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोग का कहना है जो एवरेज स्कोर है वो 55 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 100 में से 55, और ये रो है गाइस। ठीक है, आप सभी को पता है कम से कम 10 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन लगभग हर एक स्टूडेंट को मिल ही जाता है। बाकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, उसमें आपको 12-15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये जो रो मार्क्स निकल के आ रहे हैं 55 एवरेज आ रहे हैं, इसके बाद 10 अगर आप ऐड करोगे तो लगभग वही 65 के आसपास एवरेज कट ऑफ बैठती है अगर हम देखें। ठीक है, एवरेज। चलिए ये चीज तो बाद की है। अब हम लोवेस्ट और इजीएस्ट और टफेस्ट शिफ्ट के बारे में जानते हैं। तो टफेस्ट शिफ्ट जो आ रही है स्टूडेंट के डेटा के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा स्टूडेंट का डेटा नहीं था, जितनों का भी है उनके बेसिस पर
17 मार्च 2026 की जो सेकंड शिफ्ट थी, दोपहर वाली शिफ्ट थी, ये सबसे टफ शिफ्ट मानी जाती है क्योंकि इसमें जो रो स्कोर आ रहा है, एवरेज रो स्कोर की हम बात करें, वो 49 मार्क्स आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो टफ शिफ्ट निकल के आती है वो 16 मार्च की सेकंड यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट है, उसमें 52 मार्क्स का स्कोर आ रहा है, रो स्कोर है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नंबर 3 पर 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है टफ शिफ्ट, इसमें भी 52 मार्क्स का रो स्कोर आ रहा है, एवरेज रो स्कोर। चौथे नंबर पर 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आ रही है जिसमें 53 नंबर का एवरेज रो स्कोर आ रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, दिखाने को पूरा डेटा दिखा सकता हूं लेकिन उसमें टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो भाई ये 4 सबसे टफ शिफ्ट इस बार मानी जा रही है, इनके बीच में कुछ मॉडरेट भी है। चलिए इजीएस्ट शिफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, इजी शिफ्ट कौन कौन सी रही है, तो भाई इजी शिफ्ट में नंबर 1 पर आती है 24 मार्च 2026 की थर्ड शिफ्ट यानी कि शाम वाली शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है 63 नंबर का, यानी कि 63 नंबर तक 63 इतना अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट ने। दूसरे नंबर पर इजी शिफ्ट है 22 मार्च की पहली शिफ्ट, 60 नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर 25 मार्च की दूसरी शिफ्ट है जिसमें 59 नंबर आ रहा है। चौथे नंबर पर 25 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें 59 नंबर एवरेज स्कोर आ रहा है। तो ये इजी शिफ्ट मानी जा रही है और ऊपर वाली टफ शिफ्ट मानी जा रही है इस बार। ठीक है, बाकी तो भाई हर एक स्टूडेंट के सभी डेटा के बारे में के ऊपर एनालाइज करने में पता चलता है। और गाइस जल्दी ही जो सभी शिफ्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्द ही हम उन्हें सोल्व कर रहे हैं, लगातार एनटीपीसी की सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, समझिए। ठीक है, तो भाई ये है इस बार, तो उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं ये जो है इन्हें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा लेकिन कम मिलेगा सभी को लेकिन इन्हें कम मिलेगा। चलिए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस बार कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखेंगे और सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और सबसे ज्यादा कट ऑफ किस जोन से जा सकती है, सबसे कम कट ऑफ किस जोन से जा सकती है ये भी देखेंगे। तो भाई यहां पर देखिए ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने करा है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वही 10-12 का लगा के चलिएगा, एवरेज की यहां पर बात हो रही है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ यहां पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हमारा अहमदाबाद जोन। ठीक है, कौन सा? अहमदाबाद जोन, जिसमें मेरे हिसाब से तो भाई इस बार ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जनरल वालों की जो कट ऑफ बैठेगी, यहां से वैकेंसी आप देख सकते हैं अहमदाबाद जोन से केवल 79 वैकेंसी थी। कितनी? 79 ग्रेजुएट लेवल के अहमदाबाद जोन से कट ऑफ थी। तो मेरे हिसाब से ये डेंजर जोन बन के उभर सकता है। 74 नंबर के आसपास यहां पर कट ऑफ रह सकती है। देखिए पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन जिस पोस्ट के ऊपर सबसे कम कट ऑफ रहती है ना उसको हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर इतने नंबर आपके बनते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद इतने नंबर बनते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी। मतलब सीबीटी 2 एग्जाम में तो आप बैठोगे, सीबीटी 2 एग्जाम को आप लिख रहे होंगे अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर आपके आते हैं। और जाहिर सी बात है सबसे कम कट ऑफ किस पोस्ट के ऊपर रहेगी? गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी है उस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद 100 में से आपको इतनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए तो 74 नंबर के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकते हैं भैया अहमदाबाद जोन से। तो भाई जनरल वालों के लिए ये सेफ स्कोर आपका वही ऑन एन एवरेज 64 नंबर के आसपास। ठीक है, एक दो नंबर ऊपर एक दो नंबर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस में लेके चलिएगा। तो कहने की बात यह, अगर आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 63, 64 या फिर 65 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो भाई आप सेफ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप सेफ हो, ये एक सेफ स्कोर है, समझ गए। ऐसे ही ओबीसी का लगा के चलिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 72 नंबर के आसपास बैठ रहा है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, सेफ स्कोर की बात करें तो वही 62 नंबर के आसपास बैठता है, क्योंकि लगभग 9, 10, 11 के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का 71 बैठ रहा है, एससी वालों का 67 बैठ रहा है और एसटी वालों का 65 बैठ रहा है अहमदाबाद जोन से, क्योंकि ये एक डेंजर जोन इस बार बन सकता है। 79 वैकेंसी थी यहां से इस बार, समझ गए। और शायद पिछले बार भी एक डेंजर जोन था। ठीक है,
तो ये अब सवाल उठता है कि CBT 2 एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है, ये सारी चीजें वेरी करती हैं। तो भाई इस बार 5810 वैकेंसीज थी, तो आप सभी को पता है CBT 2 एग्जाम के लिए जो कट ऑफ बनेगी टोटल वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है, इस तरीके से कट ऑफ बनाई जाएगी। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 5810 है, इसके 15 गुने कितने बैठते हैं, लगभग 27150 के आसपास कैंडिडेट्स बैठते हैं। यानी कि इतने कैंडिडेट्स को तो क्वालिफाई करना ही है, इतने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना आप सभी को पता है। इस बार का जो अटेंडेंस रेट रहा है वो 41% रहा है। कितना, 41%। तो 87,150 कैंडिडेट्स को CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है, उसी के बेसिस पर यहां पर हम कट ऑफ को एनालाइज कर रहे हैं। समझ गए। अब ऐसे अजमेर जोन अगर हम देखें तो भाई यहां का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 72 नंबर के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी कि अजमेर जोन से 72 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ, लोवेस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी। लोवेस्ट कट ऑफ कितनी, लोवेस्ट। यहां पर लोवेस्ट कट ऑफ क्या थी, किसी भी पोस्ट के ऊपर 74, लेकिन अजमेर में 72 रहेगी। यानी कि सेफ स्कोर अगर हम निकालें तो वही बैठता है आपका 62, 61, 62। ठीक है, 60, 61, 62 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं फिलहाल नॉर्मल आंसर की देखने के बाद, तो आप सेफ हो। ओबीसी वालों का 71 है, यानी कि वही यहाँ 60 के आसपास। ईडब्ल्यूएस वाले 68 है, यानी कि 58, 59 के आसपास। एससी वाले 64 है, मतलब 52, 53, 54 के आसपास। एसटी वाले अगर 65 पर हैं तो वही है 55, 54 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हो। समझ गए। 345 वैकेंसीज थी। ऐसे ही आरआरबी बेंगलोर इस बार मुझे ग्रीन जोन नजर आ रहा है, यानी कि सेफ जोन रहेगा। 241 वैकेंसीज यहां से थी, तो यहां से जो लोवेस्ट कट ऑफ रह सकती है वो 65 नंबर के आसपास रह सकती है। कितनी, 65। ठीक है, कितनी, 65 नंबर के आसपास। यानी कि अगर बेंगलोर जोन से हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 55 नंबर के आसपास आपका रो स्कोर आ रहा है तो भाई आप सेफ हो। ठीक है, ऐसे ही भोपाल देख लो, यहां पर 71 बैठ रहा है मेरे हिसाब से। अगर 60 नंबर के आसपास बैठ रहा है तो आप एलिजिबल हो। भुवनेश्वर 70 बैठ रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अगर 60 नंबर के आसपास रो स्कोर है तो आप एलिजिबल हो, मतलब क्वालिफाई हो। ठीक है, बिलासपुर से 70 बैठ रहा है, यानी कि 59-60 के आसपास अगर आपका रो स्कोर आ रहा है तो भाई आप सेफ हो। चंडीगढ़ जोन डेंजर रहने वाला है इस बार। 77 नंबर के आसपास लोवेस्ट पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की कट ऑफ रहेगी, मतलब वही अगर 66-67 के आसपास आपका रो स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से तो भाई आप चंडीगढ़ जोन से क्वालिफाई कर सकते हो। चेन्नई भी डेंजर जोन रह सकता है क्योंकि वैकेंसीज आपकी ठीक ठाक थी और चेन्नई जोन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहता है। 74 नंबर के आसपास हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर हो सकता है। लोवेस्ट कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं किसी भी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, वही गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहेगी, तो मतलब वही है 64 नंबर के आसपास अगर स्कोर आ रहा है, आप चेन्नई से हो, चेन्नई जोन से आपने फॉर्म भरा है तो भाई चांसेस है क्वालिफाई करने की। समझ गए। अब ऐसे ही देख लो भाई, आपका गोरखपुर आ गया 71 आ रहा है, गुवाहाटी 72 आ रहा है, वही आपको 10 नंबर 11 नंबर माइनस करके चलने हैं। बाकी तो भाई शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी शिफ्ट टफ थी किसकी इजी थी। अगर आपकी शिफ्ट टफ थी बहुत ज्यादा जो मैंने आपको बताई तो आपको 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। जम्मू श्रीनगर आपका सेफ रहेगा, यहां से अगर 60-58 के आसपास स्कोर है तो भाई बात बन जाएगी। कोलकाता अगर 71 के आसपास रहेगी, कोलकाता जनरल से अगर आप हो तो अगर आपके वही 60-61 बन रहे हैं तो भाई चांसेस काफी बेहतरीन है। मालदा से 58 नहीं यार 68 के आसपास बैठेगा। ठीक है, 68 के आसपास आपका कट ऑफ बैठेगी और वही अगर 58 के आसपास आपका रो स्कोर आ रहा है तो बात बन जाएगी। ठीक है, आपका मिस मेरे से टाइप हो गया। ऐसे ही मुंबई जोन है, वैकेंसीज बहुत बेहतरीन थी, 596, 70 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का आपका कट ऑफ रह सकती है और वही 60 नंबर के आसपास, यानी कि 10-11 नॉर्मलाइजेशन आप प्लस करके देखोगे तो पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर 72 के आसपास, पटना डेंजर रह सकता है क्योंकि केवल 23 वैकेंसी थी पटना से। 74 के आसपास लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी, वही यानी कि 64 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। प्रयागराज 74 यानी कि 63-64 बन रहे हो तो सेफ हो। रांची 66 मतलब 56 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो सेफ हो। सिकंदराबाद 68 यानी कि 58 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन है केवल डेटा के बेसिस पर। सिलीगुड़ी 67 यानी कि 57 के आसपास बन रहा है तो सेफ कह सकते हो। त्रिवंतपुरम 68 नॉर्मलाइज कट ऑफ रह सकती है, यानी कि अगर 58, 57 या फिर 59 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, कैटेगरी वाइज प्रिडिक्शन है आफ्टर नॉर्मलाइज।
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमने कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है, बाकी कट ऑफ जैसे ही आएगी आज से 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो भाई ये एक सेफ जोन डेंजर जोन सेफ स्कोर का मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया है। एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट लिखने वाले हैं कि भाई आपको कैसे पता है ये है वो है सब फेक है वो है। तो भाई जो डेटा हम जहां तक एनालाइज कर सकते हैं वो किया, बाकी कोई कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी, इस वजह से मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बना दिया, जहां तक हमारा दिमाग जा सकता है वहां तक। ठीक है, जितने भी एग्जाम का जो पेपर थे सिफ्ट थी उनको एनालाइज करके और किस से कितनी वैकेंसीज थी, किस कैटेगरी से या फिर किस जोन से, उसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, प्रीवियस ईयर का लेवल क्या था, प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज क्या थी, इन सारी चीजों को थोड़ा सा परख के उसके बेसिस पर मैंने आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दिया। बाकी देख लीजिएगा इसके आसपास ही रहेगी, काफी हद तक मेरा एस्टिमेट सही जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी भाई सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं तो भगवान से यही प्रे करता हूं, जिन लोगों ने मेहनत की है, सच्चे दिल से मेहनत करी है, जो अच्छे लोग हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरों के साथ हमेशा बुरा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी एनटीपीसी जो 12th लेवल वाले हैं वो अपना तैयारी में लगे रहिए, जल्द ही आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दें, समझ गए। बाकी जीएस बॉम्ब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिलहाल हिंदी वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन जल्दी आएगा, डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। चलो तो भाई इस वीडियो में गाइस इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।